अगस्त से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र में 3 अहम बिल होंगे पेश। तीनों विधेयक आईटी, शहरी विकास और पर्यटन विभाग से जुड़े। एनडीएमसी में नए चेयरमैन की नियुक्ति। मनोज कुमार द्विवेदी बने एनडीएमसी के नए चेयरमैन। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की खरीद पर जांच तेज। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। ओआरएस, एक्सरे मशीन और बेडशीट खरीद पर सवाल। दिल्ली की विरासत पर मंथन को लेकर उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने की बैठक। कला संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल पर कसा शिकंजा। रोहिणी के प्राइवेट स्कूल पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। स्कूल को नोटिस जारी। दिल्ली साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 मोबाइल बरामद, अन्य की तलाश जारी। दिल्ली में पुलिस और गैंगस्टरों में भिड़ंत। नीरज बवाना गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। 5 हथियार और 18 कारतूस बरामद। पाकिस्तान का 3 करोड़ की खजूरें जब्त। यूएई के नाम पर फर्जीवाड़ा। कांडला पोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 13 कंटेनरों में बड़ा खुलासा। मेटा के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने CSAM और डीफेक कंटेंट पर माफी मांगी। संसदीय समिति ने जकरबर्ग से माफी की मांग की थी। नाश्ते पर एनडीए के नए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। राज्यसभा के नए 37 सांसदों ने संवाद में साझा किए अपने निजी अनुभव। संसद परिसर में कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी, छात्रों पर लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ सीएम ने दिए जांच के निर्देश। मरीज को दवा नहीं देने पर हुआ एक्शन। दिल्ली के लोग तेजी से अपना रहे इलेक्ट्रिक वाहन। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का बयान। कहा, पॉलिसी के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहनों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में वीजा नियम तोड़ने पर 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। डिटेंशन सेंटर भेजे गए बांग्लादेशी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। ड्रग सिंडिकेट का 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। साल 2023 में कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है आरोपी को। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में मध्यम बारिश की जताई गई आशंका। दिल्ली में टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा। सभी से अभियान में जुड़ने की अपील की। दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं का जबरदस्त रिस्पांस। अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में आएगी 2,500 रुपए की पहली किस्त। दिल्ली दमन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से अब 90 घरेलू तक होगी सीधी उड़ान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी सिंडिकेट का भांडाफोड़। 8 आरोपी गिरफ्तार। 18 अवैध हथियार और कारतूस बरामद। गाजीपुर बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए रास्ते होंगे सुगम। यूपी दिल्ली पुलिस करेगी संयुक्त निगरानी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारका गोल्फ कोर्स के लाइफ टाइम मेंबरशिप को मिला लोगों का जबरदस्त रिस्पांस। 11 दिनों में 850 लाइफ टाइम मेंबरशिप के मुकाबले 856 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की कृषि मंडियां होंगी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस। सीएम रेखा गुप्ता ने की नरेला से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समीक्षा। नरेला अनाज मंडी में 11 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 नए स्टील शेड। दिल्ली के शास्त्री पार्क में
सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में सावन में विशेष पूजा। मंदिर परिसर में 111 शिवलिंग हैं स्थापित। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर शिविर पूरी तरह तैयार। कांवड़ियों की सुविधा के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। दिल्ली के रोहिणी में नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। गौतम बुद्ध नगर में नियमों की अनदेखी कर 7 स्कूलों पर बड़ा एक्शन। फीस नियम तोड़ने पर 7 लाख जुर्माना। ग्रेटर नोएडा में चांदी व्यापारी से लूट का खुलासा। 1 करोड़ 38 लाख का माल बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर की खबर का असर। खुले नाले को प्राधिकरण ने कराया बंद। टला बड़ा हादसा। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में हिंदू लड़की से मारपीट। पुलिस ने आरोपी साजिद को हिरासत में लिया। चाकू के साथ आरोपी का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में मॉल में युवती से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। गाजियाबाद में गौरक्षा को लेकर बवाल। मोदीनगर में गाय लेकर जा रही 3 महिलाओं के साथ मारपीट। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल से जुड़ी महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बुलंदशहर में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। 22 लाख रुपए की नकदी जलकर खाक। मेरठ में हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की जाती थी हथियारों की खरीद फरोख्त। नोएडा के 7 निजी स्कूलों पर बड़ा एक्शन। मनमानी फीस वसूली पर 1-1 लाख का जिला शुल्क नियामक समिति ने लगाया जुर्माना। समीक्षा के दौरान मिली नियमों की अनदेखी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर पुलिस। कांवड़ियों के बीच हुई मारपीट को तुरंत निपटाया और स्थिति पर काबू पाया। कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर नमो भारत रैपिड रेल के यात्रियों की एडवाइजरी जारी। 12 अगस्त तक मोदीपुरम से गाजियाबाद के बीच कई स्टेशनों की एंट्री एग्जिट गेट और इनसे जुड़ी पार्किंग रहेंगी बंद। कांवड़ियों के तेज डीजे पर होगी कार्रवाई। यूपी उत्तराखंड सीमा पर पुलिस डीजे कांवड़ों की ध्वनि सीमा कम कर रही है की जांच कर रही है। एक डीजे कांवड़ का 50,000 रुपये का चालान किया गया। मेरठ के मवाना इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुए के देखे जाने के हड़कंप। वन विभाग और पुलिस की टीमें तेंदुए की पकड़ने में जुटी हुई हैं। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जीडीए ने लोहिया नगर में कथित अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बुलंदशहर में चेन स्निचिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। खुर्जा देहात ने एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गिरफ्तार। 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हापुड़ में पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे 1 लाख आरोप के इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश इस्तिखार। बरेली में हाईटेक कमांड सेंटर से 9 जिलों की कांवड़ यात्रा पर होगी निगरानी। कांवड़ मार्ग, प्रमुख घाट, मंदिर, चौराहे और संवेदनशील स्थानों की होगी निगरानी। गाजियाबाद के मुरादनगर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम। नहर के किनारे बैरिकेडिंग की गई। पीएससी जवानों की भी तैनाती की गई। धारा 370 हटने के 7 साल पूरे। जम्मू कश्मीर में बदली विकास की तस्वीर। युवाओं को मिल रहे नए रोजगार के अवसर। 370 पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा, जम्मू कश्मीर की यात्रा में एक फैसलाकुन अध्याय। लोगों के जीवन में बदलाव आए। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ितों को बांटे नियुक्ति पत्र। 37 परिवारों को बांटे जॉब लेटर्स। 370 हटने पर बीजेपी का जश्न। विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा, फैसले से जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है।
अनंतनाग में 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने निकाली बाइक तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। श्रीनगर में 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हुए शामिल। 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मनाया जश्न, महासचिव अशोक कौल ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। 370 के 7 साल पूरे होने पर सांबा में हाई अलर्ट, बड़ी ब्रह्मना रेलवे स्टेशन पर ज्वाइंट मॉक ड्रिल। सांबा के विजयपुर में 370 के 7 साल पूरे होने पर शरारतियों का जश्न, कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष लब्बाराम गांधी ने की। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का पीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे के अपमान का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा का महबूबा पर हमला, तिरंगे के अपमान को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता अंकुर शर्मा ने एनसी पर साधा निशाना, कहा एनसी की सोच पाकिस्तान समर्थित। बाढ़ पर राजौरी में राहत कार्य तेज, प्रशासन ने 2 करोड़ से ज्यादा की राहत वितरित की, 50 सरकारी इमारतें असुरक्षित। कुलगाम के ऊपरी इलाकों में ट्राजन, जुमास्टल और कुंडलन में बादल फटने की सूचना, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पुंछ में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रार्थना, प्रभावितों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर में हर घर तिरंगा अभियान तेज, पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध। कराल के शिकारगाह में वाइल्ड लाइफ विभाग ने कार्यशाला का किया आयोजन, वन्यजीव मानव संघर्ष को लेकर वर्कशॉप। पुलवामा में टोल पोस्ट पर उठे सवाल, गांव वालों पर टाउन टैक्स का विरोध, एमएलए ने जताई आपत्ति। सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज, डीसी को सौंपा ज्ञापन। आरएसपुरा में हुई बारिश, किसानों के चेहरों पर वापस लौटी मुस्कान। केंद्र ने जारी किया जनगणना शेड्यूल, लद्दाख जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगी जनगणना। जम्मू कश्मीर में सैलानियों से गुलजार दिख रही है श्रीनगर की डल झील, मानसून के बीच शिकारी की सवारी करते दिखे सैलानी। कटरा में मां वैष्णो देवी में 550 करोड़ की नकली चांदी के चढ़ावे का मामला, जम्मू के सीजीएम ने मांगी जांच रिपोर्ट, डीएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर गोल्फ ओपन 2026 का किया उद्घाटन, कहा गोल्फ टूरिज्म के मिल रहे अच्छे संकेत। हीरानगर में खेत से मिला मोर्टार शेल, 51 mm का मोर्टार शेल मिला, सुरक्षा बलों ने शेल को कब्जे में लिया। रामबन में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर व्यापक सुरक्षा। पुलवामा नगर परिषद द्वारा टाउन एंट्री टैक्स वसूलने के लिए बनाए गए टोल पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा, विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जताया विरोध। तराल के विधायक रफीक अहमद नाइक ने कई इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, प्रभावित नालों और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। राजौरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजौरी के पीजी कॉलेज में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। आरएसपुरा में मुरालिया डाक बंगला से लेकर जीवन नगर सतवारी के सड़क मार्ग में उगी झाड़ियां, स्थानीय लोगों से सड़क को साफ करने की मांग की। जम्मू के युवाओं ने रचा इतिहास, ओमलिंग लापास पर फहराया तिरंगा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड से थन्ना मंडी इलाके में टूट गई सड़क, स्कूल कॉलेज और दफ्तर जाने वालों को हो रही आने जाने में दिक्कत। केरल के आलप्पुझा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव के बीच घरों के बाहर नावें चलती दिखाई दी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, नेशनल हाईवे समेत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 19 सड़कें बंद। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत सभी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तूफानी बारिश की गंभीर चेतावनी दी, 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केरल के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, अन्य 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मंडी कुल्लू मार्ग हुआ बंद, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी यातायात प्रभावित।